अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन सी पार्टी है? जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया सवाल, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या दिया जवाब? भारत की आज़ादी के बाद से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मुस्लिम राजनीति होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों की जब भी बात की जाती है तब लोगों के जहन में मुस्लिम वर्ग ही आता है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो। हर पार्टियां खुद को मुस्लिमों का हमदर्द बताते नहीं थकती हैं। हालांकि बीजेपी भी इस दौड़ में पीछे तो नहीं है, लेकिन आज की परिस्थिति में इस बारे में मत थोड़ा सा बदला जरूर है। वहीं जहां तक एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बात है, वो खुले मन से मुस्लिम राजनीति करते नजर आते ही रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वाकई में मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा कौन सी पार्टी है? टीवी 9 न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में ओवैसी से ये सवाल किया गया। इस सवाल में उनके सामने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती का विकल्प दिया गया। इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने तो साफ तौर पर जवाब दिया कि सभी राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यकों का बंटाधार किया है। किसी ने डराकर, किसी ने फुसलाकर, किसी ने टोपी पहनाकर या फिर किसी ने मुशायरे और कव्वाली कराकर इनको केवल लॉलीपॉप ही थमाया है। उन्होंने एक एक कर सभी पार्टियों के बारे में बताया। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से ही सीएम जीबी पंत के वक्त में ही बाबरी मस्जिद का मसला शुरू नहीं हुआ था? जब उनके पिताजी पीएम थे तब ताले क्यों नहीं खोले गए? वहीं इनकी ही सरकार में 1986 में करीब 350 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का जितना वोट सपा को मिला, यूपी की राजनीतिक इतिहास में किसी को नहीं मिला। फिर भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए, जिसके बाद अब उनके ही विधायक का जब पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया तो वो इस बारे में बोल तक नहीं पाए। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के हालात को बताते हुए ओवैसी ने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि बंगाल में मुसलमानों का सोशल और एजुकेशन लेवल बदतर है। मुर्शिदाबाद और मालदा में मुस्लिम महिलाओं की उंगलियां बीड़ी बनाकर जल चुकी हैं। वहीं मुर्शिदाबाद, जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहां के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा तय मानक से बेहद ज़्यादा है। हालांकि इस कड़ी में ओवैसी ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मायावती जब सीएम बनी तो दलितों की पहचान दिलाई, साथ ही राजनीतिक तौर पर भी उन्हें मजबूत किया। हालांकि मायावती को लेकर ओवैसी ने अफसोस भी जताया कि कुछ मुद्दों पर उन्होंने साफ तौर पर स्टैंड नहीं लिया, जिसकी वजह से वो आज की तारीख में कमज़ोर पड़ गई हैं। साथ ही ओवैसी ने सुझाव भी दिया कि जिस दिन उन मुद्दों पर वो क्लियर स्टैंड लेंगी, उनको राजनीतिक लाभ भरपूर मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।